मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास के अंदर में कि लास्ट में करेंगे, और वहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे, आज हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ जाओ फिर। अब देखो, इस क्वेश्चन से पहले भी एक दो क्वेश्चन और है। आप लोगों को क्या ये वाला क्वेश्चन याद है सबको? अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं कि इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि जब वो किसी आर्टिकल को इतने रुपए में बेच रहा था, जब किसी आर्टिकल को इतने रुपए में बेच रहा था, तो उसको जो लॉस हो रहा है, ठीक है, वो ध्यान से सुनना। द प्रॉफिट अर्न बाय द सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 575, जब 575 रुपए में बेचता है तो जो उसे प्रॉफिट होता है उसी के बराबर उसको लॉस होता है जब इसी आर्टिकल को 385 रुपए में बेचता है। 385 रुपए में बेचता है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। चलो नेक्स्ट चीज, जब इसके अंदर में आपके पास में आप क्वेश्चन कर रहे थे, आप लिख रहे थे यहाँ पे, अरे यार, लिख रहे थे आप लोग सीपी, यहाँ पे जब कितने में बेच रहा है 575 में, और यहाँ पे आपके पास में कितने में बेच रहा है, आपके पास में 385 में। ठीक है, 385 में। तो मैंने ये मान लिया था कि एक यूनिट इसे प्रॉफिट हो रहा है और इतना इसको लॉस होगा जब ये 385 रुपए में बेचेगा। क्लियर है ना? इतना ही इसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा जब ये इतने रुपए में बेचेगा। चलिए, अरे बेटा, इसका क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग पहले दे चुके हो, कोई बात नहीं है, इसकी देने की जरूरत नहीं। बस आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूं, मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है ना, वो चीज बताना चाहता हूं। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया था कि जो पहले सेलिंग प्राइस था और अब सेलिंग प्राइस था, उसमें डिफरेंस निकाल लिया था कि पहले से आप कितने कम में बेच रहे हो। तो 575 माइनस 385 किया था, 5 में से 5 गया 0, 17 में से 8 गया आपके उसमें 9 था, और 4 में से 3 गया 190 रुपए था। लेकिन अब आप ध्यान से सुनना, यहाँ क्या है आपके पास में, प्रॉफिट है, यहाँ क्या है आपके पास में, प्रॉफिट है, और एक साइड आपके पास में क्या है, लॉस है। मतलब जब आप 575 रुपए में बेचते थे तो आपको एक यूनिट का प्रॉफिट होता था, यहां से यहां आपके पास में क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था एक यूनिट का। तो जब आपने, ध्यान से सुनो, जब आपने सेलिंग प्राइस को 190 रुपए से कम किया तो हुआ क्या कि आपने कितना डिस्टेंस किया, पहले तो एक प्रॉफिट से कहां गए, आपके उसमें सीपी पर आए। कहां पे आए, सीपी पे आए। मतलब आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, जीरो पर आ गए आप, जीरो प्रॉफिट पे। और जीरो से फिर आपने क्या किया, एक का लॉस भी लिया। जीरो के पहले एक से जीरो पे आए, मतलब जीरो, एक रुपए का प्रॉफिट था, वहां से क्या है, जीरो प्रॉफिट पे आए। और फिर क्या किया आपने, अपना लॉस भी करवा लिया एक यूनिट का। तो ये टोटल डिस्टेंस एक यूनिट ये और एक यूनिट कितना हो गया था, 2 यूनिट हो गया था। टोटल कितना हो गया था आपके उसमें, 2 यूनिट हो गया था, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 190 रुपए की थी। हमने इन दोनों को ऐड किया इस डिस्टेंस को निकालने के लिए। कब, जब एक प्रॉफिट और एक लॉस है, जब एक प्रॉफिट और एक क्या है आपके पास में, लॉस है। ठीक है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस वाले क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से देखो, क्या कह रहा है, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल ₹116, जब किसी आर्टिकल को 116 रुपए में बेचा जाता है, तो यहां पे क्या है आपके उसमें कॉस्ट प्राइस है। अब ध्यान से सुनना इस चीज को। देन द सेलिंग प्राइस एट ₹92, द प्रॉफिट अर्न बाय द सेलिंग एन आर्टिकल ₹116 इज थ्राइस, जो प्रॉफिट है वो 3 गुना प्रॉफिट है। किसका, जितना प्रॉफिट आपको 92 रुपीज पे मिलता है, 92 रुपीज पे मिलता है, जितना प्रॉफिट आपको 92 रुपए पे मिलता है, उससे 3 गुना प्रॉफिट मिलता है जब आप उसको 116 रुपए में बेचते हो। ये बात समझ में आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूं, कि जब आप किसी प्रोडक्ट को 92 रुपए में बेचते हो तो कुछ प्रॉफिट होता है, और उसका 3 गुना प्रॉफिट होता है जब उसको आप 116 रुपए में बेचते हो। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट तो होगा, क्योंकि हम उसको क्या बेच रहे हैं, महंगे में बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे प्रॉफिट कितने का है, एक का प्रॉफिट है, जब 92 रुपए में बेचा जा रहा है, हमने मान लिया। और यहां पे प्रॉफिट कितने का है, 3 का प्रॉफिट है। लेकिन इस क्वेश्चन में ना एक थोड़ा सा चेंज है, इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश और हिंदी में चेंज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, लेकिन आपको बता दूं मैं आपको, द प्रॉफिट एंड बाय सेलिंग एन आर्टिकल ₹116 इज थ्राइस देन द सेलिंग एट ₹92। और यहां देखो, किसी वस्तु को 116 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसे 92 रुपए में बेचने की तुलना में 3 गुना हो जाता है। प्रॉफिट परसेंट है यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये 3 प्रॉफिट है और ये आपके उसमें 1 प्रॉफिट है। ठीक है, लेकिन एक चीज बताओ मुझे, सिंपल सी आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, एक सिंपल सी मैं आप लोगों से, बड़ी सिंपल सी आप लोगों से मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। वो क्या है आपके पास में, कि जब आपके पास में प्राइस बढ़ा तो ऑलरेडी पहले तो एक का प्रॉफिट था, 1 रुपए का पहले प्रॉफिट था, और जब ये 116 हो गया तो प्रॉफिट कितना हो गया आपके पास में, 3 रुपए हो गया, 3 रुपए हो गया। तो प्रॉफिट कितना बढ़ा, मुझे ये बता दो, प्रॉफिट कितने रुपए से बढ़ गया, प्रॉफिट कितने रुपए से बढ़ गया। यहां पे इस बार एक लॉस और एक प्रॉफिट नहीं है, दोनों प्रॉफिट है। पहले 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, अब 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 3 गुना हो रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्रॉफिट कितने से बढ़ गया, कितने से बढ़ गया। तो पहले 1 रुपए का प्रॉफिट, अब 3 रुपए का प्रॉफिट, 2 रुपए से प्रॉफिट बढ़ रहा है, 2 रुपए से आपके पास में जो है प्रॉफिट बढ़ रहा है, 2 रुपए से प्रॉफिट बढ़ रहा है। समझ में आया सबको?
तो जो प्रॉफिट है वो कितने रुपए से बढ़ गया आपके पास में? 2 रुपए से बढ़ गया। यस राइट, 2% से बोल सकते हैं ना। मैं तो आपको एग्जांपल लेके सिखा रहा था कि 1% का प्रॉफिट था, 3% का प्रॉफिट हो गया, कितने से बढ़ गया? 2% से बढ़ गया। वेरी गुड। तो बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जब आपके पास में दोनों प्रॉफिट हो तो आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना होता है। 3 में से 1 को माइनस कर दो, कितना आएगा? 2%। और रुपए में कितने की कमी आई है आपके पास में? तो 116 में से 92 को माइनस कर दो, 6 में से 2 गया 4, 11 में से 9 गया 2, 24 रुपए की। ठीक है, सेलिंग प्राइस में जो कमी या बढ़ोतरी हुई वो कितने की हुई है? 24 रुपए की हुई है। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, वही सेम काम करना है कि 2% की वैल्यू कितनी? 24, 1 की वैल्यू कितनी? 2, तो कितना आ जाएगा? 12। 1% की वैल्यू कितनी आई है? 12 रुपए आई है। और 3% की वैल्यू कितनी आई है आपके उसमें? 36 रुपए आई है। 3% की वैल्यू कितनी आई है आपके उसमें? 36 रुपए आई है। तो देखो ये भी, ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। और आपको सीपी चाहिए, तो इसमें से 36 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 80 रुपए आ जाएगा। सेम आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। 1% का प्रॉफिट मतलब 12 रुपए का प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 92 से 12 माइनस कर दो 80। कोई रटने की चीज नहीं है, बड़ी सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया कि इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। वहां पे यहाँ पे लॉस था, प्रॉफिट था, तो लॉस और प्रॉफिट जब भी होंगे तो दोनों को ऐड कर लो। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया ना वो ऐसे समझ लेना कि जब यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट आ रहा हो तो इन दोनों को ऐड कर देना है। और जब आपके पास में दोनों साइड में सेम आ रहे हो, या तो दोनों लॉस हो रहे हो या दोनों आपके उसमें क्या आ रहे हो? प्रॉफिट आ रहे हो, तो उस केस में इनका डिफरेंस निकाल लो, दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे। ठीक है, दोनों अगर प्रॉफिट है और दोनों अगर लॉस है तो डिफरेंस निकाल लो। उसके बाद ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आती हैं। तो ये क्वेश्चन था, इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। वो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी, क्लियर है सबको अब? समझ में आ गया सबको? अरे उलझन वाला क्वेश्चन नहीं है अरुण, फिर से एक बार पढ़ोगे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कोई उलझन नहीं है, देखो उलझन कुछ नहीं है, बस समझने का मेथड था। फिर से बताता हूं, ध्यान से सुन लो। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ कि पहले कुछ भी कॉस्ट प्राइस था जो हमें कैलकुलेट करना है, मतलब कोई चीज आप कितने रुपए में खरीदते हो हमें पता नहीं, वो हमें निकालनी है। पहले उस चीज को हम 92 रुपए में बेचते थे, तो उस टाइम पे 1% का प्रॉफिट होता था। ठीक है, जब उसको हम 116 रुपए में बेचने लगे, ध्यान से सुनो, जब उसको हम 116 रुपए में बेचने लगे तो 3% का प्रॉफिट होने लगा। तो मुझे इतनी सिंपल सी चीज बताओ कि प्रॉफिट कितना बढ़ गया? पहले 1% था, प्रॉफिट कितना हो गया? 3%। कितने से बढ़ गया है भाई? 2% से बढ़ गया। चलो 2% वैल्यू आ गई इनके बीच की। अब यहां पे 116 और 92, जो सेलिंग प्राइस है वो पहले 92 रुपए था, अब कितना हो गया? 116। तो कितने रुपए से बढ़ गया? 24 रुपए से बढ़ गया। तो बड़ा सिंपल सा है कि 2% की वैल्यू कितनी है आपके उसमें? 24 है। एक की वैल्यू कितनी है? 2। आप किसी एक की वैल्यू निकालो, एग्जाम के अंदर में दोनों की निकालने की जरूरत नहीं कि आप 3 की भी निकालो और 1 की भी निकालो। नहीं, मेरे पास में अगर ये आ जाता है ना, 1 की वैल्यू कितनी? 12 रुपए है, तो मैं यहां से भी आंसर बता देता हूं। ये एसपी है आपके पास में, एसपी में से प्रॉफिट को माइनस करते हो तभी तो कॉस्ट प्राइस आता है। कॉस्ट प्राइस जब भी प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस कम होता है, सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आंसर? 80 रुपए आ जाएगा। और यही है सेम आंसर यहां से भी निकाल सकते हो गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है कि बड़ा डिफिकल्ट है। बस बात यह है कि उसको समझना है आपको, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आप को, अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, तभी हम चीजों को कर पाएंगे। क्लियर है अब? अगर क्लियर है तो ये वाला क्वेश्चन जल्दी से मेरे को बता दो क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन बता दो मुझे, इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? यस, 92 माइनस 18 हो जाएगा, 80 आ जाएगा। ओके शिवम, देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन भी देखते हैं अभी ना। यही तो है 40 नंबर, आप लोगों को मैंने बोला है जो करने के लिए, यही तो है 40 नंबर। चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया। देखो क्या कर रहे हैं, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल ₹156 इज ट्वाइस देन द प्रॉफिट परसेंट है पहली बात तो यहाँ पे, क्योंकि देखो हिंदी में लिखा होगा लाभ प्रतिशत दुगना है। ठीक है, तो किसी वस्तु को जब 138 रुपए में बेचा था, पहले तो हमने किसी वस्तु को खरीदा और पहले उसको 138 रुपए में बेचा। कितने में बेचा? आपके पास में 138 रुपए में बेचा। तब जो लाभ हो रहा था, मान लो 1% का लाभ हो रहा था, तब जो लाभ हो रहा था
उससे 2 गुना लाभ होता है जब उसको 156 रुपए में बेचा जाता है। 156 रुपए में बेचा जाता है तो 2 गुना लाभ होता है, मतलब 2% का लाभ होगा, 2% का प्रॉफिट होगा। तो मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट कितने से बढ़ गया, प्रॉफिट कितने से बढ़ गया, 1% से बढ़ गया। मतलब इसके और इसके बीच की ये दूरी कितनी है, 1% की है। बट इसके और इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 156 डिवाइड बाय आपके पास में कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस कर दो, 138 डिवाइड करो 16 में से 8 8, ठीक है, 4 में से 3 आपके उसमें 1, कितना हो जाएगा 18%। ये 18 रुपए की वैल्यू, सॉरी 18% नहीं, 18 रुपए की वैल्यू। हमें 1% की वैल्यू कितनी मिली, 18 रुपए। तो यहाँ पे भी 1% की वैल्यू कितनी है, 18 है आपके पास में। कितनी है, 18 है आपके पास में। अब आप लोग क्या करोगे, 138 में से 18 को माइनस कर दोगे, ठीक है, माइनस कर दोगे, क्योंकि ये आपके उसमें क्या था, सेलिंग प्राइस। ये क्या है आपके उसमें 1% का प्रॉफिट है। फिर से ध्यान से सुन लो, 147 जो आंसर दे रहे हैं वो कि 1% का क्या है, प्रॉफिट है। और उस प्रॉफिट पे आपके पास में 18 रुपए की वैल्यू आ रही है। तो 18 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, किस पे, हमें निकालना है। और सेलिंग प्राइस 138 है तो ये हमेशा कम होगा सेलिंग प्राइस से। तो 138 में से 18 को माइनस कर दो, 0 2 1 120। देखो मैं अभी भी उन्हीं चीजों पे चल रहा हूं जो मैंने पहली क्लास में आप लोगों को करवाई थी। और पहली क्लास में मैंने ये बोला था कि जब प्रॉफिट होता है, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं था, जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है जिसके बिना प्रॉफिट लॉस कभी बन नहीं सकता। क्योंकि हम हर रोज ये चीज देखते हैं कि जब भी प्रॉफिट देखेंगे तो हम देखते हैं कि कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, तभी प्रॉफिट होता है। लॉस क्या होता है आपके उसमें, ज्यादा में खरीदा कम में बेचा। ये 2 बेसिक फॉर्मूले और रियल लाइफ में हम डेली इसको यूज करते हैं। उन्हीं को लेकर मैं हर रोज इसको आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। इसके अलावा मैंने कोई आपको फॉर्मूला नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, ठीक है, वही चीजें हमारी चल रही हैं, ठीक है। तो अब आपको ये सारे क्वेश्चन आ जाने चाहिए बहुत आराम से। 120 आंसर होगा, यस वेरी गुड। आप दूसरे से भी निकाल सकते हो कि 1 की वैल्यू 18 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 36 होगी भाई। अब 156 में से 36 को माइनस कर दो तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा, 0 20 120। सेम आंसर आएगा, दोनों साइड से कहीं से भी निकाल लो। तो इसका जो आंसर है वो सी आंसर है, सी आंसर है। समझ गए आप लोग? सर अगर क्वेश्चन में डिफरेंस होता है इंग्लिश और हिंदी वर्जन में तो प्रायोरिटी इंग्लिश को देंगे। मैं राहुल, मैं समझा नहीं आपकी बात, मतलब डिफरेंस होता है कैसे? आप एग्जाम की बात कर रहे हो कि एग्जाम में मान लो कोई इंग्लिश में गलत है और हिंदी में सही, ऐसा कह रहे हो क्या आप? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया अरुण, समझ में आया ना? अब तो मुश्किल नहीं है। अरे ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में अंदर में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है, ऐसी चीजें नहीं होती हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आपको गलत मिल रहे हैं, टेंशन मत लो। ये तो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है यहाँ पे। और जब अगर वहां पे क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक आपको लगे तो एक बार दोनों क्वेश्चन को पढ़ लो, समझ में आ जाएंगी चीजें, है ना। बट एग्जाम में बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत बार चेक होता है आपके उसमें, ऐसा नहीं है कि आपको जो है गलतियां मिलेंगी बहुत सारी। ये तो आपके पास में मैंने इसलिए देख लिया कि चलो इसमें प्रॉफिट परसेंट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर लाभ प्रतिशत लिखा हुआ, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट होना चाहिए। टाइपिंग मिस्टेक होती है, कई बार हमारी टाइपिंग टीम से हो जाती है मिस्टेक, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। आखिरकार वो भी आपके पास में ह्यूमन बींग्स हैं तो गलती हो सकती है। लेकिन एग्जाम में जो एग्जाम पेपर बन के आता है वो बहुत बार चेक होता है, ऐसी बात नहीं है ना, तो इसलिए टेंशन मत लो इस चीज की। वो अलग चीज है, यस, वो तो सबको मिलेगा ना, फिर मार्क्स टू ऑल हो जाएगा वो तो। अगर गलत होता है तो वो सबको मार्क्स मिलते हैं, है ना, वो सबको मार्क्स मिलते हैं। चलिए आप पहले इससे पहले वाला क्वेश्चन करो, यस, ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। लोगों को बताया था इस क्वेश्चन में, एक हॉर्स एंड एक काउ वाज सोल्ड इन ₹12,000 ईच। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम बताया था मैंने आप लोगों को। सेलिंग प्राइस जब सेम हो दोनों का, और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जो परसेंटेज रखी है वो अगर दोनों का सेम दे रखा है, वो भी दोनों का सेम दे रखा है, क्योंकि 20% लॉस हो रहा है, 20% आपके उसमें क्या है, प्रॉफिट है। तो बेटा हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आप लोगों को, x इंटू वाई डिवाइड बाय 100। और माइनस इसलिए होता है क्योंकि लॉस हो रहा है, परसेंटेज की वैल्यू होती है। तो आप सब समझ गए होंगे कि 20 इंटू 20 बटा 100 करोगे तो कितना, 4% का आपके पास में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 4% का आपके पास में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन इसने इस बार है ना परसेंटेज में नहीं पूछा है, इसने इस बार ऑप्शन किस में दे रखे हैं, रुपए में दे रखे हैं कि रुपए का कितना लाभ या हानि होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि लाभ तो होगा ही नहीं, ना ही प्रॉफिट और लॉस होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, फिर यही होगा आपके पास में आंसर, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। लेकिन हमें निकालना भी आना चाहिए ना। अगर मान लो यहाँ पे एक और ऑप्शन हानि का आ जाता है तो फिर आप फंस जाते। तो हमें कैलकुलेट करना भी आना चाहिए, और वो आपको बहुत अच्छे से आता है, वो आपको बहुत अच्छे से आता है कैलकुलेट करना। कैसे, देखो ध्यान से सुनो।
कॉस्ट प्राइस कितना होता है भाई, कॉस्ट प्राइस कितना होता है आपके उसमें 100, ठीक है 100% होता है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है या लॉस कितने का हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है आपके उसमें 4% का टोटल ट्रांजेक्शन पे 4% का। तो सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 96 के बराबर है। किसके बराबर है, 96 के बराबर है। लेकिन ये कह रहा है एक हॉर्स एंड ए काउ वाज सोल्ड 12,000 ईच, मतलब दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24,000 हो जाएगी। एक 12,000 में है तो दोनों कितने हो जाएंगे, 24,000 में। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड बाय 96 हो जाएगी। और पूछा किसका है आपके उसमें, लॉस पूछा, मतलब 4% की वैल्यू कितनी है, 4% की वैल्यू कितनी है ये आपसे पूछा। तो 12 से 8, 12 दूनी 24, 2000, 4 से 2 और 2 से ये 1000, तो आपके पास में आंसर कितना आएगा, 1000 रुपए का लॉस आएगा। 1000 रुपए का क्या आएगा, लॉस आएगा। जो बच्चा ये कह रहा था कि इसका आंसर बी है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, इतने अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया था उस दिन कि सेलिंग प्राइस सेम, प्रॉफिट और लॉस परसेंट दोनों सेम, तो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस तब होता है जब आपके पास में यहां पे कॉस्ट प्राइस दे रखा हो। क्या दे रखा हो, कॉस्ट प्राइस, और वो भी दोनों का सेम दे रखा हो। कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम हो, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट दोनों सेम होगा आपके पास में, तब आप क्या बोलोगे, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। और इसमें आगे कैलकुलेट करने की भी नीड नहीं थी, क्योंकि देखो नो प्रॉफिट नो लॉस तो हो ही नहीं सकता। दूसरा आपके उसमें लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा हानि होती है जब सेलिंग प्राइस दोनों सेम होते हैं। तो बचा एक ही ऑप्शन ए। थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है। 96 कैसे आया यूनिस, बेटा प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास देख के आओ, समझ में आएगा कि 96 कैसे आया। विमलेश गौतम, विमलेश पहली क्लास है क्या आपके आज, क्या फर्स्ट क्लास है? हम कॉस्ट प्राइस को 100% मानते हैं, लॉस हो रहा है 4%, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 100 में से 4 गया कितना होता है, 96% होगा, 96% होगा। ऐसे आया। और जिस बच्चे की पहली क्लास है, वो जो ऐसे डाउट पूछ रहा है, उसके साथ में दिक्कत ये है कि उसने अभी पहली क्लास नहीं देखी है। बिल्कुल पहली क्लास में मैंने जो थ्योरेटिकल पोर्शन बताया था, अभी तक सारे क्वेश्चन हमने उसी पे सॉल्व किए हैं, तो ये भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन बताइए आप लोग, इसका आंसर बताओ क्या होगा। जूम कर देते हैं इसको। हाँ जी, इसका आंसर बताओ आप लोग कितना होगा। बस क्वेश्चन में फंसाया गया है, उलझाया गया है, बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर में। अगर आप छोटी सी एक लैंग्वेज को पकड़ गए तो ये बहुत आराम से बता दोगे इसका आंसर क्या होगा। जिस बच्चे को परसेंटेज बहुत अच्छे से जिसने सीख लिया है ना, उसको प्रॉफिट एंड लॉस सीखने में और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सीखने में टाइम नहीं लगेगा और बहुत आराम से उसके क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जिस बच्चे ने उस पर मेहनत नहीं की अभी भी, तो उसको आज भी दिक्कत आएगी और हमेशा दिक्कत रहेगी ही रहेगी ये। क्योंकि परसेंटेज जो है और उसके बाद में रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है, वो दोनों के दोनों बेस हैं आपके पास में अर्थमेटिक के, अंकगणित के। तो आपको परसेंटेज जो है वो अच्छे से पढ़ना है, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद के फिर ईजी हो जाती हैं सारी चीजें ना, फिर पूरा मैथ इजी हो जाता है, क्योंकि दोनों चैप्टर पे बेस है। अब देख लो, अब परसेंटेज के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस पूरा पूरा परसेंटेज पे बेस है, SICI पूरा इसी पे बेस होगा। तो अगर ये दोनों टॉपिक अच्छे से नहीं आए तो फिर क्या फायदा है। इसी वजह से टाइम निकालो और पूरे लेक्चर देख लो इनके। योगेश ने 2 रेडियो 6400 रुपए में खरीदे, उसमें एक रेडियो को 25% लाभ पर था, दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा। 3200 संदीप यादव का आंसर आ रहा है। क्या किसी का आंसर डी आ रहा है? यस, डी आ रहा है। एक बच्चे का, धीरज का आंसर डी आ रहा है और इसका आंसर डी है। फिर से चेक करो। डी होगा इसका आंसर। यस, धीरज का आंसर बिल्कुल सही है, डी। क्या आप लोग एक छोटी सी लाइन पकड़ पा रहे हो? एक छोटी सी लाइन लिखी है इसमें, और जो लाइन क्या है देखो ध्यान से। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो, दोनों का विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, और विक्रय मूल्य सेम है तो उसके बाद में क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है।
क्योंकि आपको पता है कि लॉस ही होगा, और लॉस किसके बराबर होगा, 25% इंटू 25% डिवाइड बाय 100, 25 25 625 बटा 100, तो लॉस किसके बराबर 6.25 के परसेंट के बराबर लॉस होगा, 6.25% के बराबर आपके पास में क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, सीपी हम कितना मान के चलते हैं 100%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई, 100 में से 6.25 को माइनस कर दो, 6.25 को माइनस कर दो, तो जैसे ही आप माइनस करोगे तो ये आएगा कितना 75, यहाँ 9 में से 6 गया कितना 3 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 9 आएगा, ये सेलिंग प्राइस हो गया। और इसने बोला है तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा, पहले हम दोनों का विक्रय मूल्य निकाल लें, विक्रय मूल्य दोनों का निकाल लें तो बड़ा ईजी है। 100% की वैल्यू कितनी है 6400, 100% की वैल्यू कितनी है आपके पास में 6400 है, एक की वैल्यू कितनी होगी डिवाइड बाय 100 हो जाएगी। ठीक है, और हमें निकालना है 93.75 की वैल्यू, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, जो निकालना है उसी से मल्टीप्लाई कर दो, और ये दशमलव हटाने के लिए हम 100 से फिर कर देते हैं, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 से 16 आएगा, ये आपके उसमें कितना आएगा 25 आएगा, ये 25 आ जाएगा। उसके बाद में इसको आगे जब आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही होगी 6000 आ रही होगी, कितनी वैल्यू आ रही होगी 6000 वैल्यू आ रही होगी। तो 6000 जो आएगा आपके पास में वो टोटल विक्रय मूल्य आएगा, टोटल क्या आएगा आपके पास में सेलिंग प्राइस आएगा, दोनों का सेलिंग प्राइस आएगा एक का। तो ये कह रहा है कि दोनों का जब समान है तो 6000 को आप कितने से भाग कर दोगे, 2 से भाग कर दोगे, कितना आएगा 3000 रुपये आएगा, कितना आ जाएगा 3000 रुपये आ जाएगा। डी इज द राइट आंसर, डी जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। लॉस 25 नहीं 25 इंटू 25 करोगे बटा 100, एक्स इंटू वाई बटा 100 माइनस का परसेंट, तो 25 25 625 बटा 100 करोगे 6.25% का लॉस आएगा, 25 नहीं आएगा हरजीत। मुझे पता थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, बट इजी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें है ना इन छोटी छोटी चीजों को ही देखना है। ये कह रहा है कि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान हो, तो जब रेडियो का दोनों का विक्रय मूल्य सेम होगा तो मैंने आपको कंडीशन बताई कि सेलिंग प्राइस सेम है, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट सेम है, तो हमेशा क्या होगा लॉस किसके बराबर लॉस होता है, एक्स इंटू वाई बटा 100% के बराबर। ये माइनस माइनस इसलिए क्योंकि लॉस हो रहा है इसलिए आ रहा है आपके पास में। अब 25 इंटू 25 बटा क्या करोगे 100 करोगे, 625 बटा क्या आएगा 100 आएगा, तो 6.25%, 6.25% हो जाएगा। अब ये क्या आ रहा है आपके उसमें लॉस आ रहा है बेटा, ये क्या आ रहा है आपके उसमें लॉस आ रहा है, तो लॉस अगर इतना है, लॉस अगर ये आ रहा है 6.25%, तो इस केस में आप लोगों का मान लो कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100% होगा, लॉस आ रहा है 6.25%, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 100 में से 6.25 को माइनस कर दोगे, वैल्यू कितनी आएगी 0.75, ये 93 आएगा, ये सेलिंग प्राइस आ गया, और इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है दोनों का कितना है 6400, तो 100 की वैल्यू है 6400, एक की वैल्यू है बटा 100, और 93.75 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 93.75। जब इसको सॉल्व करोगे तो दोनों की वैल्यू कितनी आ रही होगी 6000, लेकिन 6000 क्या आ रहा है दोनों का आ रहा है, और दोनों का इक्वल है, तो मतलब क्या होगा 3-3000 के बिके होंगे वो आपके पास में, 3000 का एक बिका होगा और 3000 का एक बिका होगा। और इसने यही पूछा है आपके पास में कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो प्रत्येक का कितना है आपके उसमें 3000 रुपए है। अब समझ में आ गया क्या, अब आप लोगों को समझ में आ गया। वाला क्वेश्चन जो है ये रहा, ये देखो 50 नंबर और 51 नंबर, ये हम तब पढ़ेंगे जब मैं आपको एलिगेशन मिक्सचर एलिगेशन कराऊंगा, जिसमें बहुत इजी मेथड से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो ना। तो इसी के साथ में जो आपका प्रॉफिट लॉस हो रहा है, तो एसपी प्लस लॉस, मैं समझा नहीं अमन आपकी बात, सर लॉस हो रहा है तो एसपी प्लस लॉस, यस एसपी प्लस लॉस क्या आएगा आपके उसमें, तो 400 रुपए का लॉस हो रहा होगा ना इस पे सर एलिगेशन से। नीरज सुनो ध्यान से नीरज, एलिगेशन से बताऊंगा आप लोगों को, एलिगेशन पूरा टॉपिक है अपने आप में। अभी मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे करके कि बेटा एक वैल्यू यहां लिख लो एक यहां लिख लो, ये ग्राफ बन गया, ये मेरे काम नहीं है ना, आपको पहले ये समझाना तो पड़ेगा ये एलिगेशन आता कहां से है, ये एलिगेशन कहां से आता है, उसके बाद में बताऊंगा ना। ये सीधी दो आपके पास में मैं जो लाइंस बता के और आपको ये वैल्यू यहां पुट कर दो, आप फंस जाओगे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होते ही, ठीक है, तब आप लोग फंस जाओगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना बेटा। इससे ज्यादा शॉर्ट में क्या होगा मुझे ये बताओ, इससे ज्यादा शॉर्ट में क्या होगा, मैंने इसमें किया ही क्या है, फिर से आप देख सकते हो कि मैंने सिर्फ एक चीज जो आपको पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं, आप लोग पूरे लेक्चर नहीं देख के आओगे तो क्या ही होगा, उससे फिर फायदा थोड़ी ना है आप लोगों को, और हर बार छोटी छोटी ट्रिक्स थोड़ी ना होती हैं,
ठीक है, कितने ट्रिक से याद करोगे, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ आप लोग फंस जाओगे उस केस में। जैसे ये वाला क्वेश्चन नहीं था, ये वाला क्वेश्चन था वो। ठीक है, मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन के अंदर में सबसे छोटी ट्रिक ही तो बता रहा हूं आप लोगों को, कैलकुलेशन कितनी करनी है। ये कह रहा है कि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान है, और विक्रय मूल्य जब समान होता है तो हमेशा लॉस ही तो होता है, क्योंकि हमें पता है 25% का प्रॉफिट है, 25% का लॉस है। तो ये 25 इंटू 25 करके बटा 100 करके ये आप लोग मन में भी तो कर सकते हो। क्या 25 के स्क्वायर आपको याद नहीं है? 25 इंटू 25 625 डिवाइड बाय 100। अनुपात समानुपात होने तो दो पहले टॉपिक। तो कितना हो जाएगा आपके उसमें 625 बटा 100 करोगे तो 6.25% का क्या हुआ, लॉस हुआ। 6.25% का लॉस हुआ। ठीक है, आपको पता है कि आप हमेशा कॉस्ट प्राइस 100% मानते हो। ठीक है, लॉस कितना है 6.25% का। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, इसमें माइनस करना, क्या इसमें भी कोई ट्रिक बतानी है क्या आपको, मुझे ये बताओ कि आपको माइनस करना नहीं आता है क्या? क्या हो जाएगा आपके उसमें 93.75, बस बात खत्म। 100 की वैल्यू 6400 है, एक की वैल्यू 6400 बटा 100 हो जाएगी, 93.75 की वैल्यू निकालनी है, जो हर बार हर क्वेश्चन में करते आ रहे हो। एक बात बताओ मुझे, एक सिंपल सी बात आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, ठीक है, कि हर क्वेश्चन का एक अलग मेथड होना चाहिए या कि बहुत सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व हो जाए वो अच्छा है? मुझे ये बता दो आप लोग कि हर एक क्वेश्चन का एक नया मेथड बता दूं मैं आप लोगों को कि इसको ऐसे कर लेना, और एक बहुत सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से हो रहे हैं वो अच्छा है, या हर क्वेश्चन की ट्रिक आप लोगों को चाहिए?